वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं। हाँ। पर रास की प्रागट स्त्री शुरुआत इसी जगह से है। जिस इसी जगह से रास नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सूरज। जैसा कि हमने साथियों आपको अष्ट सखियों के दर्शन करा रहे हैं। अष्ट सखियों के जितने भी स्थान हैं, उनके गांव हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं। और हमने यहां से पहले आपको कमई में विशाखा सखी का मंदिर दिखाया था। उसी कड़ी में हम आगे आपको करहला गाँव में लेके आ चुके हैं चंपकलता सखी का दर्शन कराने के लिए। ये चंपकलता सखी का गाँव है, यहीं उनका जन्म हुआ था। ये उन्हीं का मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए साथियों, अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के दर्शन खुल गए हैं। पहले आपको दर्शन कराते हैं, फिर यहाँ की पूरी कहानी पूरी कथाएं बताएंगे। आइएगा। ये यहाँ का मुख्य मंदिर प्रांगण है और यहाँ पर श्री चंपकलता श्री ठाकुर श्री रास बिहारी जी महाराज आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये विग्रह है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। तो ये महाराज नाम क्या है आपका, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम है राज। तो ये विग्रह यहाँ पे जो चंपकलता सखी का है, उनका गांव है। तो यहाँ की क्या कथा है बाबा, हम बताइए थोड़ा दर्शकों को। देखो, यहाँ निम्बार संप्रदाय के आचार्य हुए थे घमंड देवाचार्य जी। अच्छा। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। हम्म। वैसे ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम है दूबरजू। अच्छा अच्छा। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। हम्म। बौदेव की सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ वो अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़के का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में वो लड़की भी आई थी। संतों के सब पैर छूते। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। अच्छा। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो आश्चर्य करने लगे, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, शादी हुई नहीं, आपने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो, वो आगे के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। वहाँ बौदेव जी बोले, नहीं, आपके जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। जी जी। तो हथेली में छाला पड़ा, छाले से घमंडदेव जी का घर का नाम था उद्धव। ये उद्धव जी पैदा हुए। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। अच्छा अच्छा। फिर ये भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्बार संप्रदाय के आचार्य थे यार व्यास देवाचार्य जी, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए जी। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है। तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। अच्छा। हाँ। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। अच्छा। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने तस्वीर में देखो, भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रकाजी दे रही है। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, इनको सुतई क्या होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए, तो बच्चा गायब हो गए। अच्छा। ये बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के भजन पर बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यह श्रृंगार किया,
आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले आप कौने गांव जाओ, वहाँ से बच्चे लेके आओ। अब बच्चे गायब नहीं होंगे। गवर्नर देव जी कौने गांव गए, वहाँ से बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ जिस पे आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। अच्छा। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती है, हाँ। पर रास की प्रागट स्थली शुरुआत इसी जगह से है, जिस इसी जगह से रास की प्रागट स्थली। जी जी। रास हुआ पर ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंप जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए। सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले आप क्यों उदास। उन्होंने बताया लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके राजा से बोल दिया कि आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया। अच्छा। रासलीला हुई। रास भी आई, भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए, और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। अच्छा। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तरत भादो लगत कुआर की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। अच्छा अच्छा। प्रभु जी चंपकलता जी की सेवा किशोर जी के लिए रसोई बनाने की। जैसे महाराज जी यहाँ का जो विग्रह है और चंपकलता सखी जी की जो क्या उनका गांव है ना ये, हाँ। उनकी क्या काम जो लीला थी यहाँ पे वो बता दीजिए हमें। देखो चंपकलता जी की सेवा 8 सखियाँ थी राधा रानी की सेवा में। किसी की बीड़ा बजाने की थी, किसी की फूल श्रृंगार की थी, किसी की अपना सेज बिछाने की थी। 8 सखियों की अलग अलग सेवा थी। हमारी चंपकलता जी की सेवा थी किशोर जी के लिए रसोई बनाने। अच्छा। जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं ना, उनको बनाने में ये तो बहुत ही निपुण थी। अच्छा। जैसे हमारी माता लोग करवा चौथ का व्रत रहती है ना, खांड की करवी भी अच्छी बनाती थी किशोर जी के लिए। और किशोर जी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती थी। अच्छा। जैसे पिया पीतम में मान हो जाता था ना, मानवी भंग यही कराती थी। और चवल की सेवा, चवल ढुलाना। अच्छा। और महाराज जी यहाँ पे जो विग्रह है दर्शन है उनके बारे में बताइए यहाँ पे। देखो ये तो हमारी रास बिहारी है, यहाँ की रास की प्रागष्ट स्थली है ना। तो हमारे ठाकुर जी के तो नाम है रास बिहारी, और जो साइड में है ये तो राधा कृष्ण है। जी जी। और बगल में साइड में है जो वो चंपकलता सखी है। अच्छा। विराजमान है यहाँ ठाकुर जी ने रास। तो ये ठाकुर जी की रास लीला की प्रथम स्थली हम कहें तो, हाँ। स्पष्ट रूप में कहें तो यहीं से रास जो महारास था, जो रास था यहीं से प्रारंभ हुआ। यहीं रास की जो प्रागट हुआ है, प्रागट स्त्री रास की यहीं। बहुत अद्भुत जगह है मेरे हिसाब से, अपने आप में एकदम दिव्य स्थान है मेरे हिसाब से। पता भी नहीं हो रहा आज लोगों को तो इसके बारे में। देखो अब कुछ जागृत होता जा रहा है। पहले तो यहाँ कोई नहीं आता था कर्नाटक, अब कोई जिसको अष्ट सखियों को जैसे महाराज जी आज भी ऐसा अभाव होता है कि यहाँ पे जैसे ठाकुर रास करने आते हैं, या जैसे यहाँ से रास का प्रारंभ हुआ था, तो ऐसा कुछ ऐसा आवाज़ होता है। बहुत से ने देखा है कि यहाँ पे जैसे सखियाँ रास में आरतियाँ करती हैं ना, तो आरती ले जाते हुए बगल की साइड में इधर उधर देखा है, आवेश होता है।
एक तो यहाँ पे आपको घुसते ही शांति मिलेगी, इस गेट के घुसते ही शांति मिलेगी, क्योंकि ये घमंड देवाचार्य जी की तपस्तु ये तपस्या की थी ना, तो यहाँ तपस्थली होती है ना, वहाँ जीव को शांति मिलती है। यहाँ ठाकुर जी ने रास रचाया, सामने झूला है, वहाँ पे झूला अच्छा हाँ। झूला और द्वारकाधीश जी का मंदिर है, हमारी ललिता जी का को अधिक ठाकुर जी का विरह सताया था जी ललिता जी किस ठाकुर जी की याद में रो रही थी, जी तो ठाकुर जी का एकदम सिंहासन हला। वो ठाकुर जी द्वारका में चतुर्भुजी रूप थे, अपना चतुर्भुजी रूप बदलना भूल गए, एकदम दौड़ के आए ललिता जी के पास, यहाँ धीरज धारण बंधाया। तो पास में कंकण कुंड है, जैसे ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से राधा कृष्ण की शादी की थी ना, तो यहाँ पे कंकण भी खुला था। अच्छा बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, हमारे चैनल वालों की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। हमारी सबसे पहले विशाखा जो सखी थी वो थी कमई गांव की, जो कि करेला के पास में है, और चित्रा सखी थी चिकसोलो की, जो बड़काने के पास में है, और हमारी जो तुंग विद्या सखी थी वो थी ढवारा गांव की, ये भी बरसाने के पास में है, और इंदुलेखा सखी थी जो थी वो थी आजनौर गांव की, ठीक है। और जो चंपकलता सखी थी जो कि हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं वो करहला गांव की थी, और रंग देवी सखी थी राकोली की, जो कि बरसाने के पास में है 5 किलोमीटर, और जो सुख देवी सखी थी वो थी हमारी सुनहरा गाँव की, और जो ललिता सखी जी थी वो थी ऊंचा गाँव की। तो साथियों ये यहाँ का विवरण है, और ये चंपकलता सखी का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ पे और भी स्थान है जो कि हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, और अष्ट सखियों की 2-3 वीडियो रहेगी, वो भी आएंगी चैनल पे। तो फिर साथियों उतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम।